वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट लर्निंग। आज मैं आपके साथ क्लास 12 फिजिकल एजुकेशन में चैप्टर 3 जो कि है आपका योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स, उसके 20 एमसीक्यू डिस्कस करने जा रही हूँ। इससे पहले ऑलरेडी मैंने आपके साथ चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के एमसीक्यू डिस्कस किए हैं और आपके लिए ये एमसीक्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट हैं बिकॉज़ ये बेस्ड हैं आपके सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम जो होने वाला है आपका 2024 में, उससे रिलेटेड। तो इन एमसीक्यूज़ को ज़रूर देखिएगा, लेकिन इनको देखने से पहले मैं आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप इस चैप्टर यानी योगा चैप्टर के वीडियोस ज़रूर देख लीजिए, या वो चैप्टर आपने पहले पढ़ा हो और तब आप मेरे साथ ये एमसीक्यू सॉल्व करिए, तो आपके लिए एक अच्छा रिवीजन हो जाएगा। बाकी इस चैप्टर के जो वीडियोस हैं वो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएंगे। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको योगा से रिलेटेड जितने वीडियोस मैंने अपलोड किए हैं टॉपिक वाइज, वो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। तो आप पर्टिकुलर वीडियो पे क्लिक करके वो वीडियो देख सकते हैं। साथ ही साथ जो 20 एमसीक्यूज़ मैंने चैप्टर 1 और 2 के बनाए हैं, उसका लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 योगा एज प्रिवेंटिव मेजर्स के क्वेश्चन नंबर 1 से। फर्स्ट क्वेश्चन इज डैश इज अ सिटिंग आसन। इनमें से कौन सा सिटिंग आसन है? अर्ध मत्स्येंद्र आसन, शव आसन, अर्धचक्र आसन या फिर त्रिकोण आसन। सो करेक्ट आंसर इज अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो होता है वो बैठ कर किया जाता है। पैर को घुटने से मोड़ा जाता है और फिर टर्न करवाया जाता है, तो उसे हम अर्ध मत्स्येंद्र आसन कहते हैं। सो सिटिंग पोज आपका ये है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। वक्र आसन इज यूज्ड फॉर। वक्र आसन किस लिए यूज होता है, उसका यूज़ क्या है? फॉर ओबेसिटी, फॉर डायबिटीज़, फॉर अस्थमा या ऑल ऑफ दीज। सो योर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन, अस्थमा। वक्र आसन जो है वो अस्थमा के लिए इस्तेमाल होता है, यानी अस्थमा को दूर करने के लिए वक्र आसन परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। डैश इज डन इन अ सिटिंग पॉस्चर। ये आसन जो है ये सिटिंग पोस्चर में किया जाता है। कौन सा? भुजंग आसन, गोमुख आसन, त्रिकोण आसन या ताड़ासन। सो करेक्ट आंसर जो है आपका इसमें वो है गोमुख आसन। गोमुख आसन बैठ कर किया जाता है। अगेन सिटिंग पोज से रिलेटेड आसन है आपका, तो गोमुख आसन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। आइडेंटिफाई द योगा आसन गिवन बिलो। आपको ये योगा आसन दिया हुआ है और आपको पहचानना है कि ये कौन सा आसन है। इस चैप्टर से रिलेटेड ध्यान दीजिएगा कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में भी कई सारे ऐसे एमसीक्यू मिलेंगे जो कि फिगर बेस हों, तो आपको अपनी बुक्स में आसन के और जो हमने डिफॉर्मिटीज़ पढ़े थे उनके इमेजेस को बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है, बिकॉज इमेजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके आते ही आते हैं बोर्ड एग्ज़ाम में। सो पर्वतासन, ताड़ासन, ऊर्ध्वहस्तासन या हलासन। सो करेक्ट आंसर इज़ ये जो आसन हमें फोटो में दिखाई दे रहा है ये है पर्वतासन। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। आइडेंटिफाई द योगा आसन गिवन बिलो। ये जो आसन दिया है ये कौन सा आसन दिया है उसे आइडेंटिफाई करना है आपको। सो उत्तान मंडूकासन, ताड़ासन, ऊर्ध्व हस्तासन या फिर सुप्त वज्रासन। सो करेक्ट आंसर इज डी ऑप्शन, सुप्त वज्रासन है ये, जिसमें गर्दन इस तरह टिल्ट करके यहाँ गैप किया जाता है, तो ये सुप्त वज्रासन कहलाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक तरफ आपको डिजीज़ेस दे रखी हैं, लाइफस्टाइल डिजीज़ेज, और दूसरी तरफ उनसे रिलेटेड आसन दे रखे हैं जो उन डिजीज़ेस को ठीक करते हैं। सो इसमें आपको करेक्ट ऑप्शंस मिलाने हैं। ये आपको कॉम्बिनेशंस दे रखे हैं, तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है मैं उसको डिस्कस करती हूँ। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है ए ऑप्शन, दिस वन इज़ करेक्ट। अब हम इसको मिलाते हैं कि ये कैसे करेक्ट है। तो डायबिटीज़ का जो करेक्ट आंसर है वो है सुप्त वज्रासन। इसके बाद बी का 4 होगा आपका, यानी कि अस्थमा जो क्योर करता है वो है आपका उत्तान मंडूकासन। देन आते हैं सी का 1 है आपका, यानी कि सरल मत्स्य आसन, हाइपरटेंशन को दूर करता है। और लास्ट वन इज हल आसन जो है वो ओबेसिटी को दूर करता है। सो ये कॉम्बिनेशन आपका सबसे सही है। सो ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। विच आसन इज ऑल्सो नोन एज कोबरा पोज। कौन से आसन को कोबरा पोज भी कहा जाता है? पश्चिम उत्तन आसन, भुजंग आसन, चक्र आसन या फिर गोमुख आसन। सो करेक्ट आंसर जो है इसमें वो बी ऑप्शन है आपका। भुजंग आसन को
कोबरा पोज कहा जाता है। भुजंग मतलब सांप होता है, कोबरा पोज इसका अदर नेम है। ध्यान रखिएगा, आपको ऑलमोस्ट सारे आसन के अदर नेम दे रखे हैं, तो उनको ज़रूर पढ़ के जाइएगा, कोई ना कोई क्वेश्चन आपका एक मस्ट इसमें से बनता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। असर्शन और रीज़न बेस्ड क्वेश्चन है आपका। असर्शन दे रखा है एवरीवन शुड डू योगा डेली, सबको डेली योगा करना चाहिए। रीज़न इसका दे रखा है योगा हेल्प्स इन अवॉइडिंग वेरियस लाइफस्टाइल डिजीजेस सच एज डायबिटीज़, कार्डियोवास्कुलर डिजीज़ एंड ओबेसिटी। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो है ए ऑप्शन, बिकॉज आपको ऊपर दे रखा है कि हमें योगा डेली करना चाहिए और नीचे उसका कारण भी, रीज़न भी दे रखा है कि क्यों हमें डेली योगा करना चाहिए, क्योंकि वो लाइफस्टाइल डिजीजेस को दूर रखता है। सो करेक्ट आंसर इज ए ऑप्शन। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। आइडेंटिफाई द योगा आसन गिवन बिलो, इस योगा आसन को पहचानिए, आइडेंटिफाई करिए। तो अगेन इमेज है आपकी, ये जो आसन कर रहे हैं कौन सा है, गोमुख आसन, ताड़ आसन, मंडूक आसन या योग मुद्रा आसन। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका गोमुख आसन। ये इस तरीके से परफॉर्म होता है, सिटिंग पोजीशन रहती है। अभी हमने क्वेश्चन किया था, सिटिंग पोजीशन का आंसर आपका गोमुख आसन था, और इस तरीके से ये गोमुख आसन परफॉर्म होता है, पैर इस तरीके से मोड़े जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगेन असर्शन एंड रीजन बेस्ड क्वेश्चन है आपका। असर्शन दे रखा है पीपल हु फॉल इन अंडर वेट कैटेगरी हैव BMI लेस देन 18.5। जिनका जो वेट है वो अंडर वेट होता है, यानी कि जो एक नॉर्मल वेट है उससे कम वेट होता है, तो उनका BMI जो निकलता है वो 18.5 निकलता है। इसका आपको रीज़न दे रखा है, इफ़ द BMI इज़ 30 और ग्रेटर देन पर्सन इज़ कंसिडर्ड टू बी ओबीस। अगर पर्सन का BMI जो है वो 30 या 30 से ज़्यादा है तो वो पर्सन ओबीस कहलाता है। तो अब इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है सी ऑप्शन। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स। जो आंसर ए ऑप्शन है वो आपका सही है कि 18.5 अगर किसी का BMI है तो वो पर्सन का जो वेट है वो अंडर वेट कहलाता है। बट ये जो दे रखा है, इफ़ द पर्सनस BMI इज़ 30 और ग्रेटर देन पर्सन इज़ कंसिडर्ड टू बी ओबीस, तो ये गलत है, ये 30 नहीं है 50 होना चाहिए। 50 से अबव वेट होता है तो पर्सन ओबीस या फिर ओबीस से और ज़्यादा ओबीस की कैटेगरी को भी क्रॉस कर जाता है। सो यहाँ पे आपका 30 नहीं 50 होना चाहिए था। सो करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। इफ़ अ पर्सन हैज़ BMI 23.2 द पर्सन इज़। अगर एक पर्सन का BMI 23.2 है तो वो पर्सन क्या है, अंडर वेट, नॉर्मल वेट, ओवर वेट या फिर ओबीस। सो योर करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नॉर्मल वेट है उस पर्सन का अगर उसका वेट लाई कर रहा है, यानी BMI लाई कर रहा है 23.2 का। ये BMI के क्वेश्चन जो होते हैं इसमें आपको वो जो चार्ट दे रखा होता है रेंजेस का, वो याद रखना बहुत ज़रूरी है। आपकी 12th की बुक में भी है और 11th में भी आपने ये BMI टॉपिक फिजिकल एजुकेशन में पढ़ा होगा। तो वो जो टेबल दे रखी है उसे अच्छे से याद करके जाइएगा। उसका क्वेश्चन आपका जनरली बनता है टेबल के ही फॉर्म में, कि वो टेबल पूछा जाता है कि कौन सी कहाँ की रेंज है, तो वो नंबर्स वगैरह ज़रूर याद होने चाहिए आपको। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। आइडेंटिफाई, ओके, क्वेश्चन नंबर 12 जो है वो हम स्किप करते हैं बिकॉज आपको इसमें इमेज नहीं दे रखी है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ योगा पोज फॉर ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़। इनमें से कौन सा आपका आसन जो है या कौन सा योगा पोज है जो कि ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज़ के लिए नहीं यूज़ होता है, नॉट लगा हुआ है। तो इसमें करेक्ट आंसर भुजंगासन, पवन मुक्त आसन, ताड़ आसन या अर्ध मत्स्येंद्र आसन। सो करेक्ट आंसर जो इसमें होगा आपका वो डी है। अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है वो डायबिटीज़ को क्योर करने के लिए नहीं होता है। बाकी ये जो तीनों दे रखे हैं ये डायबिटीज़ को क्योर करते हैं। अब इसके लिए भी आपको आप इसमें इंडेक्स खोल के भी देख सकते हैं अपनी बुक का, कि इंडेक्स में हर लाइफस्टाइल डिजीज़ जो है उसके आगे उसके आसन्स लिखे हुए हैं, वहाँ से वो पढ़ के आप जाइएगा तो आप ये आराम से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 14 पे। आइडेंटिफाई द योगा आसन गिवन बिलो। इसमें से योगा आसन को आइडेंटिफाई करेंगे, ये कौन सा आसन है। उत्तान मंडूक आसन, योग मुद्रा आसन, सुप्त वज्र आसन, ये वज्र आसन लिखा होगा, सुप्त वज्रासन या मंडूकासन। सो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, योग मुद्रा आसन इज द करेक्ट वन। योग मुद्रा आसन कर रहे हैं, हाथ इस तरीके से पीछे होता है और सर जो है वो ज़मीन से छुआया हुआ होता है। सो योग मुद्रा आसन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 15। मैच द फॉलोइंग।
मैच द फॉलोइंग में एक कॉलम आपको आसन के दिए हुए हैं और दूसरे में दिया है कि ये क्या क्योर करते हैं, तो वो आपको मैच करना है। सो इसमें जो अगेन जो करेक्ट आंसर है हम उसकी ओर जाते हैं। इसमें आपका करेक्ट आंसर जो है वो है बी ऑप्शन। ठीक, दिस वन इज़ द करेक्ट वन। अब इसको हम मैच करते हैं। इसमें आंसर ताड़ आसन का सही आंसर जो है वो हेल्प एलिवेट साइटिका। ताड़ आसन से को डेली परफॉर्म करने से साइटिका दूर होता है। देन बी का वन होगा आपका, यानी कि अर्ध मत्स्येंद्र आसन जो है वो हेल्प करता है लिवर और किडनी के फंक्शंस में। देन है धनुरासन जो है वो एक्सपैंड थोरेसिस रीजन जो होता है चेस्ट का, उसको एक्सपैंड करने का काम करता है, चेस्ट पर वर्क करता है धनुरासन। जब आप धनुरासन परफॉर्म करते हैं तो आप देखते हैं जो चेस्ट है वो काफ़ी ब्रॉड होता है जब आप पीछे की ओर पैर और हाथ को मोड़ते हैं। और लास्ट वन इज़ मंडूकासन। मंडूकासन का आपका जो करेक्ट कॉम्बिनेशन है वो है सेकेंड, यानी कि इन जो मंडूकासन है उससे जो आपका इंक्रीज इन इंसुलिन है वो हो पाता है। सो ये आपके करेक्ट कॉम्बिनेशन। सो करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे। अगेन ए सेशन रीजन दे रखा है आपको। कटी चक्र आसन इज ऑल्सो नोन एज फिश पोज। कटी चक्र आसन को हम फिश पोज भी कहते हैं। और रीजन दे रखा है कटी चक्र आसन इज ऑलवेज डन इन स्टैंडिंग पोजिशन विथ फीट टुगेदर। अब इसमें जो आपका आंसर है वो बहुत इजीली आपने आइडेंटिफाई कर लिया होगा अगर आपने थोड़ा बहुत भी योगा चैप्टर पढ़ा है। इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो डी ऑप्शन है। जो असर्शन दे रखा है वो बिल्कुल गलत है। कटी चक्र आसन को फिश पोज नहीं कहा जाता है। फिश पोज जो होता है वो मत्स्य आसन को कहा जाता है, उसे हम फिश पोज कहते हैं। सो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है ए स्टेटमेंट गलत है, बाकी आर स्टेटमेंट आपकी सही है कि कटी चक्र आसन जो है वो खड़े होकर ही परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइडेंटिफाई द फिगर गिवन बिलो। ये जो आसन है आपको आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा आसन दे रखा है। सो पश्चिम उत्तनासन, हलासन, ऊर्ध्वहस्तासन या फिर वक्र आसन। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डी ऑप्शन, यानी वक्र आसन। इस तरीके से आपका वक्र आसन परफॉर्म होता है। सो डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 18 पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ योगा। इनमें से कौन सा योगा का पार्ट नहीं है। अब ये योगा के आपको एलिमेंट दिए हैं यम, समता, नियम और ध्याना। सो इसमें करेक्ट आंसर जो होगा वो समता। ध्यान रखिएगा आपसे नॉट पूछा गया, इनमें से कौन सा नहीं है एलिमेंट एक तरीके से योगा का, तो समता कोई एलिमेंट नहीं है। यम, नियम, ध्यान ये सब हैं। टोटल 8 एलिमेंट्स होते हैं। आपके इंट्रोडक्टरी पार्ट में दे रखा है, इसके अलावा आपकी 11th की बुक में भी दे रखा है ये। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पे। आइडेंटिफाई दी आसन गिवन बिलो। ये कौन सा आसन है इसको आइडेंटिफाई करना है आपको। सो शलभ आसन, गोमुख आसन, सुप्त वज्रासन या फिर सूर्य भेदन प्राणायाम। सो करेक्ट आंसर जो है इसमें वो है आपका शलभ आसन का। आसन की इमेज दे रखी है आपको, इसे हम शलभ आसन कहते हैं। इसका दूसरा नाम ल्यूकस पोज भी होता है। लूकस एक कीड़ा होता है, उस पोज का ये आपका आसन परफॉर्म होता है। सो शलभ आसन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट आते हैं अपने इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 20। वज्रासन इज अ डैश पोस्चर। वज्रासन कौन सा पोस्चर है इनमें से। मेडिटेटिव, रिलैक्सिंग, सल्यूट या फिर स्लीपिंग। सो इसमें करेक्ट आंसर जो है वो मेडिटेटिव। जनरली आप मेडिटेशन के जो आसन करते हैं वो वज्र आसन की पोजीशन में भी किए जाते हैं। ध्यान लगाने के लिए भी जो मुद्रा आपकी बनाई जाती है वो वज्र आसन कई केसेस में होती है। इसके अलावा पद्मासन तो आप परफॉर्म करते ही हैं जब ध्यान वगैरह करना होता है। सो मेडिटेटिव पोज कहा जाता है वज्रासन को। सो ये आपके आज हमने 20 MCQs डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्लियर होंगे। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। साथ ही साथ अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन ज़रूर क्लिक करें। साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं चैप्टर 1 से लेकर 10 तक के MCQ सीरीज़ डिस्कस करूँगी और उसके बाद क्वेश्चन आंसर सीरीज़, जो कि आपको आने वाले बोर्ड्स में हेल्प करेगी। सो इसीलिए सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।